Hey everyone, welcome back to our channel, and today we will start with chapter number 5 of class 11th, which is morphology of flowering plant. And in this video we will discuss its sixth part, which is the fruit. So mainly we will discuss about fruit. Okay, so let's get started guys. चलो, फ्रूट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. फ्रूट जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फ्लावरिंग प्लांट का. इट इज़ अ मेच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो मेच्योर और राइपेंड ओवरी है उससे ये जो फ्रूट है ये डेवलप होता है. मीन्स सिंपली मेच्योर ओवरी या फिर राइपेंड ओवरी से हमारा फ्रूट डेवलप होता है. वह फ्रूट इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. अगर फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बिना फॉर्म हो रहा है तो वो हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पी फ्रूट. ठीक है. जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प और सीड. जनरली जो है जो फ्रूट है वो कंसिस्ट होता है एक वॉल का. वो वॉल जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प और सीड का. पेरिकार्प एक वॉल जिसे हम बोलेंगे पेरिकार्प और सीड. ठीक है. तो पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी. जो पेरिकार्प होगा ये तो वो ड्राई होगा या फिर फ्लैशी होगा. द पेरिकार्प इज़ थिक. जो पेरिकार्प है वो बहुत थिक होता है, फ्लैशी होता है. वो डिफ्रेंशिएट करता है आउटर एपिकार्प में, मिडल मीजोकार्प में, इनर एंडोकार्प में. देखो सबसे बाहर वाला पार्ट जो जिसे हम बोलेंगे एपिकार्प, सबसे बाहर वाला. जैसे कि हम ये देखो हमारा मैंगो है, ये मैंगो में सबसे बाहर से बोलते हैं छिलका. छिलके को क्या बोलते हैं हम? एपिकार्प. बीच में जो गुद्दा होता है, जो फ्लैशी पार्ट होता है आम का, वो होता है मीजोकार्प. वो क्या होता है? मीजोकार्प. उसके बाद बच गया एंडोकार्प विच इज़ जिसे हम बोलते हैं गुठली. राइट. जो गुठली होती है वो होती है एंडोकार्प. और गुठली के अंदर क्या होता है? सीड. ठीक है. तो इसलिए कहते हैं ना कि आम की गुठलियों को फेंको मत, उगा लो, एक नया पेड़ उग जाएगा आम का. इसलिए कि उसमें सीड होता है गुठलियों में. वैसे ही बात करें कोकोनट की. कोकोनट में देखो जो बाहर जो हार्डेस्ट पार्ट होता है कोकोनट का विच इज़ नोन एज एंडोकार्प. उसके बाद जो सीड जो हम से बोलते मलाई है, कोकोनट की मलाई, तो वो होती है सीड. मीजोकार्प मीन्स मिडल लेयर और एपिकार्प कोकोनट में होता ही नहीं है. ठीक है. इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप. मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रूप. दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज अंडर वन सीड. जो ये किससे डेवलप होते हैं? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से. जो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी होती है उनसे डेवलप होता है और बस इनमें एक ही सीड होता है. इन मैंगो द पेरिकार्प इज़ वेल डिफ्रेंशिएट इनटू द आउटर थिन एपिकार्प. जो पेरिकार्प है वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो रहा है एपिकार्प से, जो कि बिल्कुल थिन है एपिकार्प. मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प. बीच का जो पार्ट है जो फ्लैशी एडिबल जिसको हम खाते हैं वो है मीजोकार्प. और जो इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प है. अंदर का जो पत्थर जैसा पार्ट है हार्ड, वो होता है एंडोकार्प. इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्रूप द मीजोकार्प इज़ फाइब्रस. लेकिन जो कोकोनट में जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस, मतलब जो बाहर ये कोकोनट्स के जो हेयर्स होते हैं बाहर वाले, जिसको हम फाड़ के फेंक देते हैं, मतलब निकाल के इससे फेंक देते हैं, दीज आर कॉल्ड मीजोकार्प, जो कि फाइब्रस होते हैं. ठीक है. सो फ्रूट हमारा कंप्लीट होता है. तो लेट अस डिस्कस आवर टॉपिक सीड. ठीक है. तो चलो सीड डिस्कस करते हैं. तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड. जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या डेवलप करता है? सीड. देखो ओवरी करती है फ्रूट में, ओव्यूल करता है सीड में. ठीक है. और सीड इज़ मेड अप ऑफ सीड कोट. जो सीड किससे बना होता है? सीड कोट से और एम्ब्रियो से. एम्ब्रियो जो है वो किससे बना होता है? रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक या फिर दो कॉटिलेडन्स. ठीक है. तो ये जो सीड है इन चीज़ों से बना होता है, तीन चीज़ों से: रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन. अब कॉटिलेडन दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है. ठीक है. तो पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डाइकोटिलेडन सीड का.
द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज नोन एज सीड कोट। जो सबसे ऊपरी जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं सीड कोट। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर। सीड कोट की 2 लेयर होती है जिसे बोलते हैं टिस्टा एंड टेग्नम। टिस्टा जो होती है वो आउटर लेयर होती है और जो अंदर वाली होती है इनर लेयर दिस इज नोन एज टेग्नम। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट दो विच द फॉलोइंग सीड एवर अटैच द फ्रूट। जो हाइलम होता है वो स्कार होता है सीड कार्ड का। स्कार मीन्स हाइलम मतलब एक छोटा सा होल होता है डाइकोटिलेडन सीड में, छोटा सा होल होता है जो कि अटैच होता है फ्रूट से, ठीक है। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर। अब जो वो स्मॉल पोर होता है ना हाइलम के ऊपर वो होता है माइक्रोपाइलर। विदाउट द सीड कोट इज, एक सेकेंड, हाइलम ये देखो, हाइलम जो अपना पोर होता है जो माइक्रोपाइल होता है उसका जो बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। एक सेकेंड, विदाउट द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलेडन। अब सीड के बिना, सीड कोट के बिना ए इज़ अ एम्ब्रियो विद इन, सॉरी सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है जिसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कॉटिलेडन्स। अब डाइकॉट का पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है 2 कॉटिलेडन्स होंगे, ठीक है। द कॉटिलेडन्स आर ऑफन फ्लैशी। जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और फुल ऑफ फूड मटेरियल से भरे होते हैं। एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंटेड अ रेडिकल एंड अ प्लूम्यूल। एट द एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड में क्या प्रेजेंट होता है, रेडिकल और प्लूम्यूल, जो कि फिगर इसमें 5.18 में दिखाए। देखो ये अपना आ गया ये एक कॉटिलेडन, ये दूसरा कॉटिलेडन, यहाँ ये ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है, प्लूम्यूल, और नीचे वाला रेडिकल, ठीक है। सम सीड्स सच एज कैस्टोर द एंडोस्पर्म फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब जैसे कि बात करें कि कैस्टोर सीड की, उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि यूज़ होता है फूड स्टोरिंग में। और इस टाइप को सीड को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। इन प्लांट जैस बीन, ग्राम एंड पी। प्लांट में जो बीन, ग्राम और पी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट ही नहीं होता मेच्योर सीड की फॉर्म में, तो इसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता वो है नॉन एंडोस्पर्मस। डाइकॉट complete. Now we'll talk about monocotyledon seed. Generally monocotyledon seeds are endospermic. Generally endospermic होता है मीन्स इनमें एंडोस्पर्म होता है, प्रेजेंट होता है। बट सम एज, जैसे कि बात करते हैं ऑर्चिड्स की जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब यहाँ इसका कहने का मतलब है मोस्टली इसमें एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं उनमें वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन कुछ जैसे कि ऑर्चिड है, कुछ रेयर एग्जांपल वो नॉन एंडोस्पर्मिक भी है, ठीक है। इन द सीड ऑफ सीरियल्स, इन अ सीड of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. अब जो कि सीड, जैसे कि सीरियल्स की बात करें, मेज़ में बात करें, जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली वो फ्यूज़ होता है फ्रूट वॉल से, ठीक है। द एंडोस्पर्म इज़ बल्की। जो एंडोस्पर्म होता है वो बल्की होता है क्योंकि वो उसमें फ्लैशी मटेरियल होता है, बल्कि होता है और फूड को स्टोर करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो। जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट करती है कवरिंग किसकी, एम्ब्रियो की, बाय प्रोटीनियस लेयर। तो आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की, ये देखो यहाँ पे ये अपना एंडोस्पर्म है, ठीक है। एंडोस्पर्म की कवरिंग है बाय अ थिक लेयर और उस लेयर को क्या बोलते हैं, एलरोन लेयर। क्या बोलते हैं उसको, एलरोन लेयर। एम्ब्रियो इज स्मॉल। जो एम्ब्रियो है वो स्मॉल होता है एंड वो सिचुएटेड होता है बाय अ ग्रूव एट द एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। द कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेड कॉटिलेडन। और इसमें एक शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन होता है जिसे हम कहते हैं स्क्यूटैलम, और शॉर्ट एक्सिस होती है जिसे हम बोलते हैं प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल और रेडिकल जो वो क्लोज एक शीट से क्लोज होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल और कॉलियोप्राइजा। ये देखो रेडिकल जो है वो किस शील्ड से प्रोटेक्टेड है, बाय कॉलियोप्राइजा, और प्लूम्यूल किससे है, कॉलियोप्टाइल से। और किस में है ये दोनों, स्क्यूटैलम में। ये देखो ये प्लूम्यूल हो गया और ये अपना कॉलियोप्टाइल, और ये कॉलियोप्राइजा हो गया और ये अंदर वाला पार्ट रेडिकल हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।
that's all for today. Hope you will like this video, share it with your friends, subscribe our channel and stay tuned guys. Bye bye.